हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट एमपी बोर्ड एग्जाम यानी जो आप होने वाली है क्लास 10th हिंदी का जो पेपर होने वाला है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पावरफुल होने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उससे पहले वीडियो अपने सभी दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू, सोना, जादू टोना सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जानने वाले, बिल्कुल एकदम आपको 100% आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, सभी सब्जेक्ट का आपको यहीं पर तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों आपका आता है क्षितिज भाग 2 जो बुक है आपकी, उससे जो काव्य खंड है, तो काव्य खंड से आपको क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, ये आपको पढ़ लेना है ये टॉपिक। ठीक है, अगला आता है रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, नई कविता की विशेषता। इनकी छोटी छोटी आपको डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में पूछ ली जाती है प्यारे बच्चों, तो इनकी आपको डेफिनेशन वगैरह अच्छे से कवर कर लेना है। काव्य सौंदर्य में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या वगैरह पढ़ लेना है और पाठगत आपको प्रश्नोत्तर तैयार करना है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं आपके नेक्स्ट पार्ट वीडियो में लेके आऊंगा। बाकी यहाँ पर कवि परिचय में आपको क्या क्या करना है, सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन, तो इनके अच्छे से आपको कवि परिचय तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये काव्य खंड में आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको टॉपिक बताया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं ईश्वन क्षितिज भाग 2। तो जो आपकी जो बुक है उसमें गद्य खंड से आपको क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना। अब गद्य की प्रमुख गौण विधाएं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है गद्य किसे कहते हैं, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं बताइए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक है, अगला आता है प्यारे बच्चों आत्मकथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी में इनमें डिफरेंस एंड डेफिनेशन बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रेप कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर व्याख्या करना है। इनसे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी पूछी जाती है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। पाठगत प्रश्नोत्तर इससे पूछे जाएंगे, पाठगत प्रश्नोत्तर आपके कौन से इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आप ले लिए पूरा एकदम निचोड़ लेके आऊंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो टॉपिक बता रहा हूँ अभी ये जरूर पढ़ लेना। लेखक परीक्षा आपको कौन सा पढ़ना है, स्वयं प्रकाश का, राम वृक्ष बेनीपुरी का भी कर लेना है आपको, यतीन्द्र मिश्र का कर लेना है, मन्नी भंडारी का भी। इन चारों में से कर लेना है, एक पक्का आपके एग्जाम में आएगा, 3-4 नंबर यहाँ से आपको पक्के कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, एंड आपको अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। ठीक है, बाकी व्याकरण और काव्य बोध से आपके कैसे कैसे प्रश्न बोध होते हैं, भाषा बोध से मतलब जो भी आपके मोस्ट पावरफुल है, देखो काव्य की परिभाषा लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। काव्य के भेद बताइए, प्रबंध काव्य के भेद बताइए, मुक्तक काव्य के भेद बताइए, ऐसे भेद वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, रस की परिभाषा, अंग एवं प्रकार, इनके उदाहरण, आपको रस को डिटेल में पढ़ लेना है प्यारे बच्चों, कितने रस होते हैं, रस की परिभाषा, डेफिनेशन, उनके उदाहरण सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला आता है संधि समास, परिचय एवं प्रकार, उदाहरण। ठीक है, संधि समास में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो संधि समास को भी आपको अच्छे से कर लेना है, अच्छे से इसको पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में। बाकी वाच्य, क्रिया भेद और क्रिया विशेषण, ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना है प्यारे बच्चों, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी वाच्य विश्लेषण वगैरह आता है आपका एग्जाम में, तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर लोकोक्तियाँ, मुहावरे का अर्थ, वाक्य में प्रयोग में मुहावरे वगैरह, ये आपका टॉपिक एग्जाम में आता है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना, जो भी वाक्य में प्रयोग करना हो। बाकी अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, अलंकार की परिभाषा, डेफिनेशन, अलंकार के बारे में पढ़ना। बाकी यहाँ पर अतिशयोक्ति हुआ, अन्योक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सारे अलंकार है आपके। क्या है, अलंकार। तो अलंकार के आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनके एक एक एग्जाम्पल आप पता कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में से एग्जाम में एक ना एक पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर प्यारे बच्चों छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है, दोहा, छंद, छंद वगैरह, हम चौपाई, इनकी डेफिनेशन और परिभाषा और इनके उदाहरण आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कर लेना। बाकी यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द आते हैं, अनेकार्थी शब्द आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अनेकार्थी शब्द जो आपकी परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध जो भी हो, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर वाक्य के भेद, अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं ऐसे, तो वाक्य के भेद वगैरह को भी आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्ट 2 में भी आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, बाकी यहाँ पर प्यारे बच्चों शब्द शक्ति, हम शब्द गुण, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, शब्द शक्ति, शब्द गुण, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, सभी ये चीज़ें आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी यहाँ पर पत्र लेखन में आपको क्या करना है, अनौपचारिक हुआ, औपचारिक हुआ, ये पत्र लेखन आपको अच्छे से पढ़ना है। जो कि यहाँ पर आपको बोलूँ तो यहाँ पर अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने तो आवेदन पत्र, ये आपको कर लेना, एग्जाम में हर एक बार आता है। समय का सदुपयोग में परिश्रम बल देते हुए लिखिए अपने छोटे भाई को पत्र। बाकी यहाँ पर वार्ड की
को पर्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु अपने शहर के नगर पालिका वाली कर लेना है। शाला शुल्क मुक्ति है तो ये भी आपको कर लेना है, जो कि आपके प्राचार्य को आवेदन पत्र देना होता है। ये पत्र लेखन आप जरूर कर लेना। अपने छोटे भाई को 9वीं की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र ये भी आता है। हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान होने पर अपने मित्र को पत्र। और प्यारे बच्चों एक रह गई है जो आपकी रहती है, जो कि आपकी हायर सेकेंडरी यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा की जो होती है, मतलब मार्क अंक सूची गुम हो जाने हैं तो वो भी आप कर लेना। अंक सूची वाली यहाँ पर लिखी नहीं है प्यारे बच्चों, अंक सूची की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र वो भी आपको कर लेना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ये कर लेना। बाकी आपको पता होगा ये स्थानांतरण वगैरह ये सारी और बुक बैंक वगैरह की आपको आती ही होगी, ठीक है। इनको भी आप तैयार एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब निबंध लेखन में प्यारे बच्चों आपको क्या क्या आता है। निबंध लेखन में आपको अनुच्छेद में क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य यदि मैं प्राचार्य होता, दूर के ढोल सुहावने होते, ये काफ़ी है। और जीवन का लक्ष्य, दूर के ढोल विद्यालय मेरा पहला पुस्तक, हमारी प्रथम ऑनलाइन शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा, ठीक है। ये आपको देख लेना है। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन और सूचना लेखन में आपको क्या करना है, तो दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद ये आपको कर लेना है। शिक्षक या छात्र के बीच संवाद आ सकता है, ठीक है। छात्र और पिता के बीच भी हो सकता है। अगरबत्ती विक्रय है तो विज्ञापन तैयार करना है, इसको कर लेना। विद्यालय में प्रवेश को लेकर अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद जो होता है वो लिखना है, ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका निबंध लेखन, तो निबंध आपको कौन सा करना है। निबंध यहाँ पे प्यारे बच्चों आता ही है। जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, पुस्तकालय का महत्व। तो प्यारे बच्चों ये इनमें से आप ये कर सकते हो। जीवन में खेलों का महत्व कर लेना, विज्ञान का महत्व हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों मेरी प्रिय पुस्तक, या पर्यावरण प्रदूषण। ये चारों में से आप कोई से भी आपको अच्छा लगे वो तैयार कर लेना। आप इनके अच्छे से रूपरेखा सहित आपको अच्छे से कर लेना है, बाकी आप लोग डिटेल में कर ही लोगे। तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो जब भी बच्चों में आप लोगों के लिए लाऊंगा तो उसमें आपके रहेंगे पूरे यही क्वेश्चन रहेगा, मतलब सेम ऐसा है कि जो आपके टॉपिक बताए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। जब तक ये टॉपिक अच्छे से आप लोग ढूंढ के अच्छे से पढ़ना है इनके। बाकी हमारी बैच जल्दी प्रारंभ होने वाली है प्यारे बच्चों। अगर बैच से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, टॉपर सीरीज में 898989835649 इस नंबर पे आपको मैसेज या कॉल करना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी क्लास भेजना है प्यारे बच्चों, अपना सब्जेक्ट बताना है, ठीक है। बाकी ज्वाइन कर लेना बच्चों। यहाँ पर आपको सारी जितने भी क्लास रहेगी आपको पीडीएफ मटेरियल सब सॉल्यूशन विद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।